और हमने ये बताया था कि नर्वस सिस्टम में हम अप्रोच करेंगे किस चीज को, न्यूरो एनाटॉमी। क्लियर है? अब नर्वस सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। तो पहले दिन हमने क्या कहा था भाई, पहले दिन हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ दी, इसकी एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद हमने डिस्कस की क्या चीज, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विद डिटेल। क्लियर है? नाउ हम किस चीज को अप्रोच कर रहे थे, न्यूरो एनाटॉमी को। क्लियर है? पार्ट्स हमारे सामने ऑफ द ब्रेन आ गए हैं। क्लियर? यस्टरडे के लेक्चर में। नाउ अब प्रॉपर न्यूरो एनाटॉमी को शुरू करने से पहले हमने ये करना है ना कि हम पास होंगे कुछ टर्मिनोलॉजी से, टर्मिनोलॉजी। सो बिफोर going to start neuroanatomy we should learn about the terminologies। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजीज के। लेकिन अब मुझे बताएं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, इसका ट्रू फंक्शनल पार्ट क्या है? एग्जैक्टली, ट्रू फंक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट, नर्वस सिस्टम। इसका हमारे साथ ट्रू फंक्शनल पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स। एग्जैक्टली, न्यूरॉन, न्यूरॉन है। क्लियर है? अब ये फंक्शनल पार्ट है, ठीक है जी। ये फंक्शनल पार्ट है किस चीज का? नर्वस सिस्टम का। और हमारा ब्रेन जो है और स्पाइनल कार्ड्स, यानी थ्रू आउट द बॉडी हमारे साथ कितने हैं? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है। यस, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है? नाउ अब हमारे साथ जो ट्रू फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन है, लेकिन मैंने आपको बताया था हर एक सिस्टम में अपना ट्रू फंक्शनल पार्ट भी होता है और उसका सपोर्टिव पार्ट भी होता है। सो दिस इज जस्ट पैरेन्काइमल पार्ट। फंक्शनल पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। और जो सपोर्टिव पार्ट होगा, सपोर्टिव पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा सेल्स। सो इधर पैरेन्काइमा कौन बनाता है द नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन्स। और सपोर्टिव सेल्स जो न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो न्यूरॉन को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, वो क्या होंगे? ग्लाइल सेल्स। यस, ग्लाइल सेल्स। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। नजर, supporting cells of the nervous system is called what? Glial cells. And parenchymal part of the nervous system is neural part and functional part. And our nervous system is consist of what? Billions of neurons. तो अगर हम अपनी नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, न्यूरोपैथी को पढ़ते हैं, न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ते हैं, न्यूरोपैथो को पढ़ते हैं, न्यूरो मेडिसिन को पढ़ते हैं, न्यूरोफार्मा को पढ़ते हैं, तो आया मुझे इस पार्ट की डिटेल के साथ क्या करना है? डिस्कशन करनी है कहीं नहीं? इसको डिस्कस करना है कि नहीं? यस, वी शुड डिस्कस। अब हमारे साथ ग्लाइल सेल्स, सपोर्टिव सेल्स होंगे, ये हमारे साथ होंगे फॉर एग्जांपल श्वान सेल्स, ठीक है। ये हमारे साथ होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये हमारे साथ होंगे एस्ट्रोसाइट्स, ये हमारे साथ होंगे माइक्रोबियल सेल्स। तो साथ साथ जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे ना, तो वे डिटेल्स एक एक सेल्स को पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? न्यूरॉन पे होना चाहिए, ठीक है जी ना। अब अगर हम एक टिपिकल न्यूरॉन को ड्रा करें, किस चीज को? एक टिपिकल न्यूरॉन को ड्रा करें, तो टिपिकल न्यूरॉन जो होगा हमारे पास, एक टिपिकल न्यूरॉन ये कंसिस्ट होगा किस चीज पे? टू पार्ट्स में। न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स है? टू पार्ट्स, ठीक है। एक पार्ट को हम कहेंगे क्या? सेल बॉडी। व्हाट? सेल बॉडी। एंड इट इज लोकेटेड सेंट्रल पार्ट। दिस इज व्हाट? सेंट्रल पार्ट। दिस इज सेंट्रल पार्ट।
ये बनाता है न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट, सेल बॉडी, और इसके होंगे हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। सेकंड पार्ट कौन सा होगा? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। सो एक टिपिकल न्यूरॉन हमारे साथ कंसिस्ट होता है सेंट्रल पार्ट पे और पेरिफेरल पार्ट पे। जो पेरिफेरल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे क्या? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। और जो सेंट्रल पार्ट होगा वो हमारे साथ क्या होगा? एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। इज इट क्लियर? नाउ अभी अगर मैं आपके सामने किस चीज को रखूं, एक न्यूरॉन को ड्रा करूं, ठीक है जी, किस चीज को ड्रा करूं? एक न्यूरॉन को ड्रा करूं, ठीक है जी। तो ये न्यूरॉन्स में हमारे साथ क्या होंगे? साइटोप्लाज्मिक, और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो होंगे ना, इट विल बी डेंड्रान्स सिंगल एंड फ्लोरल विल बी डेंड्राइट्स। और नजर मुझे बताएगा कि डेंड्राइट्स आर व्हाट? साइटोप्लाज्मिक। एक्सीलेंट। एंड आर होंगे या एक्सॉन्स। एक्सॉन भी क्या है हमारे साथ? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। क्लियर है ना? अब ये हमारे साथ जो सेंट्रली लोकेटेड है ना, ये क्या चीज है? सेल बॉडी। और इससे जो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? यस। और इधर से जो सेल बॉडी से भी क्या आ रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ये भी है और ये भी है। तो डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? ये वाला जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे? नजर? डेंड्राइट्स। और ये जो अवे है फ्रॉम द सेल बॉडी, इसको कहेंगे क्या? एक्सॉन्स। इज इट क्लियर? ना हमारे पास जो ये डेंड्राइट्स है ना, डेंड्राइट्स ये क्या करता है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इट इज अ साइटोप्लाज्मिक projections projection of neuron। ये क्या करेगा? that carry sensation toward cell body। यानी एक टिपिकल न्यूरॉन के हमारे साथ दो पार्ट से, एक को कहेंगे सेल बॉडी और दूसरे को साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस में भी डेंड्राइट्स में भी एक्सॉन। और जो डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है, दोनों साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। और जो डेंड्राइट्स है ये क्या करता है? इट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस दैट कैरी सेंसेशन टुवर्ड द सेल बॉडी। ये सेंसेशन लेके आएगा किसकी तरफ? सेल बॉडी, ये सेंट्रल पार्ट की तरफ, पेरिफेरी से। ठीक है जी? यस। एंड अब आपके सामने क्लियर होना चाहिए जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन that carry sensation away, that carry sensation away from cell body is called axons। न्यूरॉन्स की पिक्चर आपके सामने आ गई। एक सेंसेशन लेके आ रहे हैं किसकी तरफ? सेंट्रल पार्ट की तरफ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेंड्राइट। और सेल बॉडी से क्या आ रहे हैं? क्लियर है ना? अब हमारे साथ जो न्यूरॉन है, इसके ऊपर एक शीट मौजूद है, एक्सॉन है। यस, माइलिन शीट। और इस तरह जो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर भी एक शीट मौजूद है। क्या मौजूद है? शीट मौजूद है। ठीक है जी? These sheets are present over the dendrites as well as axons। ये axons और किस चीज के? डेंड्राइट्स के ऊपर शीट मौजूद है। This sheet is called what?
माइलिन शीट। अब जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है ना, हर एक न्यूरॉन्स की ये पार्ट्स होंगे और उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स के ऊपर ये शीट मौजूद होगा। जिसके ऊपर ये शीट मौजूद है उसको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है जी। नाउ ब्रेन फुल है किस चीज से? न्यूरॉन से। अब जब हम ब्रेन को देखते हैं ना, ब्रेन को, तो हमें नजर आती है कुछ चीजें। हमें नजर आती है ब्रेन में हमें नजर आता है क्या? ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है कि नहीं है? यस मौजूद है। अब हर न्यूरॉन्स के हमारे साथ क्या होंगे? पार्ट्स होंगे कि होंगे? ठीक है। तो ब्रेन्स का कुछ हिस्सा हमें नजर आता है किस तरह? ग्रे मैटर्स, और उसका कुछ हिस्सा हमें नजर आता है क्या? वाइट मैटर। यानी ब्रेन में हमारे साथ न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अब एक न्यूरॉन्स तो नहीं है, इट इज बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब हम ब्रेन को देखते हैं तो इसका हिस्सा या तो ग्रे नजर आ रहा है या वाइट। अब जो ग्रे नजर आ रहा है क्या चीज? इट इज एक्चुअली collection of neuron cell body। यानी कलेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडीज है ये कलेक्ट हुए और ये कलर दे रहे हैं कौन सा? ग्रे कलर, क्योंकि ये सेंट्रल है और इस सेंट्रल में हमारे साथ क्या है? साइटोप्लाज्म है। यानी इस साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल्स होंगे सेल बॉडी का सेट जो किस तरह नजर आते हैं? एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ axons। This is collections of neuron cell body within the within the CNS. It's called what? And this is collections of axon within the CNS. It's called what? White matter। It's called white matter। ये हमारे साथ किस तरह? व्हाइट मैटर। अब जो स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या नजर आ रही है? ग्रे नजर आ रही है। उसमें कुछ मशहूर ग्रे मैटर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज हम टर्मिनोलॉजी जिसको तो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अगर मैं आपके सामने आने वाले लेक्चर में नाम लूं किस चीज का? मैं अगर नाम लूं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। किस चीज का? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि इट इज ग्रे मैटर। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब अगर मैं आपके सामने सेरेबेलर कॉर्टेक्स, इट इज व्हाट? Cerebellar cortex is made from what? Neuron cell bodies. Clear? Cerebral cortex is actually neuron collection of what? Neuron cell bodies. Cerebral cortex is actually what? Collection of cell bodies. Yes, exactly. अगर मैं आपके सामने लिखूं बेसल गैंग्लिया, अब cerebral cortex का मौजूद है, cerebellar cortex क्या मौजूद है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं डिस्कस करूंगा सेरेबेलर कॉर्टेक्स तो आपके जहन में क्या है कि ये क्या है? एक्चुअली ग्रे मैटर है। बेसल गैंग्लिया, यस बेसल गैंग्लिया, या मैं आपके सामने डेंटेड गायरस, व्हाट? Dentate गायरस, या मैं आपके सामने लिखूं एमिगडेला, यस एमिगडेला, या मैं आपके सामने टेलेमस का नाम ले लूं किस चीज का? या मैं नाम ले लूं हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, या हमारे साथ रेड न्यूक्लियस, एग्जैक्टली। इसके साथ साथ हमारे साथ ऑल न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट?
all nuclei of cranial nerve. Yes, exactly. Cranial nerves. Yeah. Centrally located. Spinal, centrally located butterfly shape gray matter of what? Spinal cord. Of what? Spinal cord. तो आपके साथ cerebellar cortex, cerebral cortex, basal ganglia, dentate gyrus, amygdala, thalamus, hypothalamus, red nucleus, all nuclei of what? Cranial nerves, and साथ Butterfly shape. Yes, butterfly shape. These are all what? Gray matter. These are all what? These are all gray matter. Is it clear इधर तक? हम स्ट्रक्चरली अप्रोच कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को? न्यूरो एनाटॉमी को। इसमें हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ना हमारे साथ व्हाइट मैटर होंगे ना, तो इसकी एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल जिस तरह हमने ग्रे मैटर की लिखी, तो ये सारे क्या है? एक्चुअली इट इज एक्चुअली ग्रे मैटर। अब हमारे साथ क्या है? अगर मैं नाम ले लूं फॉर एग्जांपल इंटरनल कैप्सूल का, तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली इंटरनल कैप्सूल। या कोरोना रेडिएटा, इट इज अ व्हाइट मैटर, टाइप ऑफ व्हाइट मैटर। इसके अलावा हमारे साथ अगर आ जाए फोरनेक्स, क्या? फोरनेक्स डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप नाम याद रखिए, फोरनेक्स। इसके अलावा हमारे साथ ascending tracks, exactly, descending tracks, इसके साथ साथ cerebral peduncle, क्लियर है? इसके अलावा cerebellar peduncle. This is also one of white matter. इसके साथ साथ optic pathways, इसके साथ साथ auditory pathways, इसके साथ साथ हमारे साथ है ascending tract, descending tract, cerebellar peduncles, optic pathways, auditory pathways, and along with और किसी को याद है इसके अलावा? यस, medial lemniscus, इसके साथ साथ lateral lemniscus, या spinal lemniscus, या gracilis fasciculus, and so on. And these are all what? White matter. These are called white matter. So मैंने आपको बताया कि collections of neuron cell body within the central nervous system, it is called Gray matter. अब कुछ हमारे साथ स्पेसिफिक ग्रे मैटर्स होंगे, कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज होंगे, उसको हम कहेंगे ग्रे मैटर्स। उसके एग्जांपल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलर कॉर्टेक्स। तो अगर आपके सामने मैं बेसल गैंग्लिया का नाम ले लूं, डिस्कस करेंगे हम, तो आपके उस टाइम तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? Gray matter. सो आपके ज़हन में आना चाहिए इट इज अ ग्रे मैटर, dentate gyrus is a gray matter, amygdala is a gray matter, thalamus is a gray matter, hypothalamus, red nucleus, all nuclei of what? Cranial nerves, centrally located butterfly shaped gray matter, and spinal cord. इसके अलावा collections of neuron axons within the central nervous system is called what? White matter. And this is consist of
internal capsules, corona radiata, fornix, ascending tract, descending tract, cerebellar peduncles, and so on. Is it clear? Now, जो structure मैंने ड्रा किया, अब मैं एक टिपिकल्स क्या ड्रा करता हूँ? Anterior view of the what? Brain और spinal cord, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या? Gray matter and white matter. ठीक है जी? हाँ. ये फॉर एग्जाम्पल ये वो है कि या इस तरह करता हूं, पहले लेटरल व्यू को ड्रा करता हूं, ठीक है? आप द लेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है? लेटरल व्यू को ये हमारे साथ this is sidewise view of the what? Sidewise, ठीक है? तो अब हमारे साथ ना कि ब्रेन में हमारे साथ न्यूरॉन्स मौजूद है, और इस न्यूरॉन्स के पार्ट्स है सेल बॉडीज, और एक सेल बॉडीज होगी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होगी, वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को हम क्या कहेंगे? ग्रे मैटर. तो देखिए, this is our, this is क्या? This is cerebellum. This जो न्यूरॉन्स की, देखिए न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है ना, विदिन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली विदिन द ब्रेन, ये अपने आप को अरेंज करते हैं कि किधर? पेरिफेरली, ये पेरिफेरली, ठीक है? और ये न्यूरॉन सेल बॉडी से क्या आएंगे? ये क्या है? यस, ये हमारे साथ क्या है? दिस इज एक्चुअली द न्यूरॉन सेल बॉडीज, सेल बॉडी, और इधर से ये जो प्रोजेक्शन आ रही है ये क्या है? एक्सॉन्स है, और ये तो बिलियंस अपॉट है न्यूरॉन्स है, ठीक है जी? सो दिस पार्ट कलेक्टिवली सेल बॉडीज कलेक्टिवली किस तरह नजर आते हैं? ग्रे मैटर. और ये जो एक्सॉन्स बंडल ऑफ एक्सॉन ये किस तरह नजर आते हैं? व्हाइट मैटर. तो ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नाम मैंने ले लिया, तो ये क्या है? पेरिफेरी ऑफ द, एंड दिस इज ग्रे मैटर. और ग्रे मैटर या सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कंसिस्ट ऑफ, दिस पार्ट इज एक्चुअली पोर ब्रेन, और पोर ब्रेन का ये कौन सा पार्ट है? टेलेंसिफेरम. और टेलेंसिफेरम में हमारे साथ क्या? सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो कलेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज या ग्रे मैटर मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? यस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको कहेंगे. सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और ये सेरेबेलम है, सेरेबेलम, ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, क्या है? और सेरेबेलम में जो न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज है इसको हम क्या कहेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेबेलर कॉर्टेक्स, एग्जैक्टली. सेरेबेलर कॉर्टेक्स. अब मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स के हमारे साथ कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स. सेल बॉडी है, दिस इज एक्सॉन. अब इस सेल बॉडी से एक्सॉन आएंगे कि नहीं? आएंगे. एंड दिस विल लुक लाइक व्हाइट मैटर. इज इट क्लियर? और ये जो व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर ये कहां से आ गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से. और ये जो व्हाइट मैटर है ये कहां से आ गया है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. क्लियर है ना? अब हमारे साथ देखिए, ये जो हमारे साथ एक्सॉन्स ये कहां आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे. किधर? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगे. ये पास होंगे. ये कौन सा पार्ट है? ये बोन है, ये मिडल ऑफ ब्लैंकेट. दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के ऊपर पोर ब्रेन. पोर ब्रेन के फिर कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स. ठीक है जी. सो देखिए, अब हमारे साथ दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है? अब इस व्हाइट मैटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर. इसके अंदर
क्या होंगी, ग्रे मैटर्स मौजूद होंगे। कलेक्शंस ऑफ व्हाट, न्यूरॉन Neuron cell bodies. सेल बॉडीज। अब कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, कलेक्शंस Of neuron Of the neural cell bodies. न्यूरॉन सेल bodies surrounded by, it's a collection of neuron cell body embedded in the axon. in the white matter is called what, is called nuclei। अगर आपसे ये एक तो सेल, हमारे नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस होता है, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इन द ब्रेन। मैंने आपको इधर लिखा है ना कि ऑल न्यूक्लियाइज ऑफ द व्हाट, cranial nerves, ठीक है। तो अब ये भी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी है और ये भी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज दैट आर सराउंडेड बाय व्हाट, white matter is called what, Nuclei. and collections of neuron cell body that is not surrounded by white matter, it is called gray matter। clear है? now those nuclei which arrange itself at the base of the brain, at the base of the what, forebrain, यानी कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज है, ग्रे मैटर है, जिसको सराउंड किया है किस चीज में, वाटर, और ये बेस ऑफ द फोरब्रेन में मौजूद है, इसको कहेंगे बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, क्लियर है? दोस कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज which arrange this itself at the base of the forebrain is called what, basal ganglia। एक्चुअली अब ये वाली जो न्यूक्लियाई है जिसको सराउंड किया किस या एम्बेडेड है किस चीज में, ग्रे मैटर में, इट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियाई। सो अगर मैं आपको पूछूं बस अकुलोमोटर न्यूक्लियाई, ठीक है, या मैं ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई, वेगस नर्व न्यूक्लियाई, you should think about that these are the nuclei which are surrounded by what, White matter. is it clear? Clear. एक चीज क्लियर हो रही है ना? अब हमारे साथ जो व्हाइट मैटर नीचे की तरफ आ रहा है, ये सारा एक्सांस, इसके ऊपर माइलिन शीट है और ये हमें किस तरह नजर आता है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट नजर आता है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसे इधर से क्या शुरू हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ट्रैक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, उधर से सेल बॉडी से एराइज होकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। These are called what, ascending tracks। नीचे जो आ रहा है, This is called actually descending tracks। Descending tracks. Exactly, good, descending tracks। ठीक है जी। अब कलेक्शंस ऑफ एक्सांस जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्स। और जा रहे हैं जो किस चीज को, बॉडी की सेंसेशन को, यानी टेम्परेचर को, पेन को, वाइब्रेशन को, प्रेशर्स को बॉडी से लेके आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ascending Tracks. ट्रैक। तो अब आपकी समझ में आ रही है व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट मैटर, व्हाट इज ट्रैक्स, What is it? व्हाट इज न्यूक्लियाई। Nuclei. सो अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए फॉर एग्जांपल टच के लिए, पेन के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने टच किया तो ये सेंसेशन ऊपर की तरफ लेके आना इधर ब्रेन की तरफ, ठीक है, इट इज द वर्क ऑफ व्हाट, Ascending. और फिर जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आएंगे, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने देख लिया, मैंने या किसी ने आवाज दी, मैंने या किसी ने टच किया तो मैंने पावर उसकी तरफ, तो मैंने मसल्स को यूज किया, अब मसल की तरफ जो ट्रैक्स आ रही है डिसेंडिंग Descending ट्रैक्स, tracks. ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, डिसेंडिंग Descending ट्रैक्स, tracks. ठीक है जी। तो अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज ट्रैक्स इन द ब्रेन, ट्रैक्स इन द Brain. CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ट्रैक्स आर द व्हाट, सॉरी, ट्रैक्स आर द व्हाट, एक्चुअली ट्रैक्स आर Collection of- हमारे साथ जो
ट्रैक्स है, these are actually हमारे पास है collections of what? Exams. Axons. Concepts. Bundle of axons. इसको इस तरह लिखे, bundle of axon, bundle of axons, ट्रैक्स जो है, bundle of axons taking informations up and down. Exactly, जबरदस्त. A नजर in the where? In the central nervous system. Central nervous system. It's called what? Tracks. System is called, हमारे साथ आ गए ट्रैक्स, तो क्लियर होगा. और जबरदस्त, आपको पता है हमारे साथ क्या है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. थैलेमिक ट्रैक इन स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ ट्रैक जा रही है. तो ये हमारे साथ कौन से ट्रैक्स हो गए? असेंडिंग ट्रैक. Ascending track. ठीक है. इसके अलावा कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक. दिस इज यदि कॉर्टेक्स से किसकी तरफ? स्पाइन की तरफ जो असेंडिंग जो ट्रैक्स आ रही है, व्हाइट मैटर आ रहा है, इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इस तरह हमारे साथ सूडोबल्बुलर एंड सो ऑन. दीज आर व्हाट? दीज आर द ट्रैक्स. ठीक है. ट्रैक्स अब समझ में आ गया ना. अब हमारे साथ ब्रेन में हमारे साथ ये तो अप है ना, और ये डाउन है. यानी अप एंड डाउन को या डाउन अप को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? ट्रैक्स. अब ब्रेन में ये कौन सा साइड है? राइट. ये कौन सा है? लेफ्ट. वो ट्रैक्स जो हमारे साथ राइट ऑफ द, दिस इज व्हाट हमारा, दिस इज व्हाट लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. दिस इज व्हाट यानी राइट ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट ऑफ द ब्रेन्स आल्सो कनेक्टेड बाय न्यूरॉन्स एंड दीस न्यूरॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? यानी राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स. जिस तरह अप एंड डाउन को न्यूरॉन्स ने कनेक्ट किया है ब्रेन को, इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रैक्स. और इस तरह हमारे साथ राइट और द लेफ्ट ये भी बंड कम्युनिकेशन के लिए किसने न्यूरॉन ने कनेक्ट किया है? दैट न्यूरॉन्स या दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? दीस आर कॉल्ड कमिस्ट्रल फाइबर्स. इसको कहते हैं कमिस्ट्रल फाइबर्स. इसको क्या कहेंगे? कमिस्ट्रल फाइबर्स. यस. तो इसको किस तरह कनेक्टिंग राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूरॉन्स that connect. इसको आप इस तरह the white matter या axons, bundle of axons that connect right and left side of the brain is called what? Commissions. Is it clear? कमिश्नर फाइबर समझ आ गई, ट्रैक समझ आ गई, न्यूक्लियाई समझ आ गई, ग्रे मैटर समझ आ गया, व्हाइट मैटर समझ आ गया. इज इट क्लियर? नाउ उसके पार्ट समझ आ गए. नाउ अब हमारे साथ ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को अप एंड डाउन कनेक्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट कनेक्ट हो गया. अब ये कौन सा साइड है? फ्रंटल. ये कौन सा है? पोस्टीरियर. ये एंटीरियो पोस्टीरियर्स बंडल ऑफ एक्सन कनेक्ट द ब्रेन एंटीरियो पोस्टीरियरली. That is called what? Associate fibers या association fibers. So लिखिए, what are association fibers? Association fiber. Associations fiber. Bundle of neurons that connects. Yes, bundle of axon. Bundle of
axon that connect yes brain Anterior, posterior. anterior posteriorly is called what? Associate या association fiber. Associations या इधर तक क्लियर हो गया? इधर तक किसी को जो भी प्रॉब्लम है वो बताए। क्लियर है? ना अब हमारे साथ एक दूसरा टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, उसका नाम है रेटिकुलर फॉर्मेशंस। क्या? रेटिकुलर फॉर्मेशंस। लेकिन रेटिकुलर फॉर्मेशंस के लिए एक और डायग्राम हमने ड्रा करना है, ठीक है जी? रेटिकुलर व्हाट? फॉर्मेशंस। रेटिकुलर फॉर्मेशंस। अब ब्रेन में हमारे साथ ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि हमारे साथ टर्मिनोलॉजीज में हमारे साथ ये रेटिकुलर फॉर्मेशंस न्यूरोएनाटॉमी में आएगा, तो इसके लिए बेस बनाना है रेटिकुलर फॉर्मेशंस। रेटिकुलर फॉर्मेशन असल में है क्या चीज? देखिए, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? डायग्राम। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशंस, इट इज एक्चुअली नेटवर्क ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ यस नेटवर्क ऑफ यानी विद इन दी नो नेटवर्क ऑफ ग्रे मैटर Within the CNS? नो नेटवर्क ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर within the ब्रेन स्टेम में। अब सबसे पहले ब्रेन स्टेम हमारे साथ में चीज आ गया, ठीक है? तो देखिए, मुझे अब बताइए ये हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है? यस, telencephalon, diencephalon, this is midbrain, this is what? Pons. Pons. This is what? Medulla oblongata and spinal cord. Now, cerebral midbrain posterior side पे of the midbrain, of the pons, of the medulla oblongata, इसकी posterior side पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको नाम है cerebellum। ये cerebellum मौजूद है posteriorly of the what? Midbrain, pons and ये back side पे। क्लियर है? Now, this is midbrain, this is pons, this is medulla oblongata। अब midbrain, pons and cerebellum, medulla oblongata को collectively क्या कहते हैं? brainstem। pons, medulla oblongata and cerebellum को collectively क्या कहते हैं? hindbrain। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन है क्या चीज असल में? इट इज अ नेटवर्क ऑफ एक जल सा हमें नजर आ रहा है किस चीज का? कलेक्शन का। मिडब्रेन में, पोन्स में एंड मेडुला, नेटवर्क ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर नजर आ रहा है किस चीज का? विद इन दी ब्रेन स्टेम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो एक टिपिकल डायग्राम के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे साथ देखिए, दोबारा इधर मैं ड्रा करता हूं फॉर एग्जांपल सेक्शन ऑफ दी किस चीज को? स्पाइनल कॉर्ड। सेक्शन ऑफ व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है जी? क्या है? स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है? दिस इज फॉर एग्जांपल अ सेक्शन ऑफ व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमारे साथ सेंट्रल कनाल होगा। क्या? सेंट्रल स्पाइनल कनाल होगा, ठीक है? अब हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर होगा और साथ साथ, ठीक है?
तो जो सेंट्रली बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर मौजूद है वो मैंने किस पार्ट में लिखा, ग्रे मैटर में लिखा है यार, ग्रे मैटर। यस। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, व्हाइट मैटर। दिस इज व्हाट जो सेंट्रली लोकेटेड है बटरफ्लाई शेप, यस नजर से ही बोल रहा है, ये क्या है, एग्जैक्टली दैट इज सेंट्रली लोकेटेड gray matter which look like butterfly। यानी ग्रे मैटर्स सेंट्रली लोकेटेड है किधर, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, क्लियर है वैसे। नाउ इसके ये सेंट्रली दिस इज पेरिफेरी, जिस तरह उधर पेरिफेरी था, उधर ब्रेन में पेरिफेरी में क्या मौजूद थी, ग्रे मैटर, सेंट्रली क्या मौजूद थी, व्हाइट मैटर, इधर पेरिफेरी क्या मौजूद है, White matter. व्हाइट मैटर, एग्जैक्टली What's called? व्हाइट मैटर। इज इट क्लियर? और जो सेंट्रली ये स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। इज इट क्लियर? नाउ ये जो व्हाइट मैटर है ये असेंडिंग ट्रैक की शक्ल में ऊपर जाए, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रैक की उस शक्ल में ऊपर जाएगा, किसकी तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ। इज इट क्लियर? और ये व्हाइट मैटर जो पेरिफेरली मौजूद है ये व्हाइट मैटर की शक्ल में ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ दिस ग्रे मैटर भी क्या करेगा, न्यूरॉन सेल बॉडीज जो आगे सेंट्रली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं, और ये ब्रेन का वो पार्ट जो किसके साथ है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा के बाद हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, पोन्स। पोन्स के बाद हमारे साथ मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के ऊपर हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, आ गया आपके सामने। तो सेंट्रली आगे क्या चीज जा रही है, ग्रे मैटर, ठीक है जी, ये मिड ब्रेन है। Is it clear? And this is continuation of the gray matter from the spinal cord toward the brain. और ये हमारे साथ मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, and this is bone, and this is medulla oblongata। ठीक है जी, is it clear? तो किसी को मसला तो नहीं है ना। अब ये ट्रैक्स भी साथ साथ से पेरिफेरली जा रहे हैं, सेंट्रली पेरिफेरली। नाउ ऊपर से हमारे साथ क्या आ रहे हैं, सेंट्रली पेरिफेरली क्या आ रहे थे, ग्रे मैटर, और ये कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मतलब क्या है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? और इससे नजर हमारे साथ क्या आ रहे हैं, Grey matter. इससे क्या आ रहा है, ये व्हाइट मैटर आ रहा है, ये व्हाइट मैटर आ रहा है, और इसका व्हाइट मैटर ये किधर ले जा रहा है, ऊपर, ठीक है। और ये कौन सा साइड है, Left. और ये कौन सा साइड है, Right. ये दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज Left. अब ये जो फाइबर्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से फाइबर्स ये आ रही है किस तरफ, एग्जैक्टली, और किसके साथ, इसको क्रॉस करके, Pause. Middle of the. यस, ये मेडुला के ऊपर भी लेफ्ट साइड ऑफ दी व्हाइट मैटर ये क्रॉस कर रहा है किस चीज को, ग्रे मैटर ऑफ दी, दिस इज ग्रे मैटर ऑफ व्हाट, Spinal. यस, स्पाइनल कॉर्ड, और दिस इज व्हाइट मैटर ऑफ व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो लेफ्ट साइड से व्हाइट मैटर आ रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर बंडल ऑफ एक्सन, ये क्रॉस कर रहा है किस चीज को, Grey matter of spinal cord. एग्जैक्टली, Middle of ठीक है। the. और लेफ्ट साइड का जो व्हाइट मैटर आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे। सो इन द ब्रेन देयर इज डिकसेशन, व्हाट दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉसिंग ओवर्स ऑफ द फाइबर्स ओवर ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट, Decussation. डिकसेशंस।
इसको कहते हैं डिकसेशन। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रेन का लेफ्ट साइड जब इफेक्ट होता है, Right side. ठीक है, तो आपकी कौन सी बॉडी काम करना छोड़ देती है? Right side. दिस इज ड्यू टू दिस कि ये लेफ्ट साइड की फाइबर्स किस साइड पे आ रहे हैं, राइट साइड और जो राइट साइड की फाइबर है वो किस तरफ जा रही है। ये क्रॉसिंग मिड ब्रेन की लेवल पे भी हो रहा है, ये क्रॉसिंग फोन के ऊपर भी, और ये किस चीज के ऊपर है, मिडिल ऑब्लिगेटा के ऊपर से। तो जब ये क्रॉसिंग आपको नजर आ रही है ना, ये क्रॉसिंग दिस क्रॉसिंग इज एक्चुअली लुक लाइक अ नेटवर्क ऑफ व्हाट, ग्रे मैटर And white matter. एंड व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर किस चीज का है, ब्रेन। लेफ्ट यस, एंड ग्रे मैटर किधर से चला गया है। Spinal स्पाइनल कॉर्ड से So this network which look like a network of gray matter and white matter within the brain stem में, मतलब मिड ब्रेन में, कौन से मिडल ऑब्लिगेटा में, इनमें जो ये डिकसेशन आपको नजर आ रहे हैं ना, it is actually called what, रेटिकुलर फॉर्मेशन this is a reticular, so a network of gray matter किस चीज का है, वो स्पाइनल कॉर्ड का और white matter किस चीज का है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट यस। तो ये भी क्रॉस कर रहा है और ये भी क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे की क्रॉस कर रहे हैं। दिस क्रॉसिंग ओवर ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट, रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब इसकी फंक्शन क्या है, ट्रेस की फंक्शन क्या है, एसोसिएशन फाइबर्स की फंक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इधर तक किसी को मसला है तो काइंडली मुझे बताइए। या रेटिकुलर फॉर्मेशन आ गया, इट इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट, ग्रे मैटर And white matter. व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अपने आप को अरेंज कर रहा है किधर, सेंट्रली, Central. और व्हाइट मैटर अरेंज कर रहा है किधर, Side. साइड पे। ब्रेन में व्हाइट मैटर अपने आप को अरेंज कर रहा है किधर, Peripheral. पेरिफेरली, और व्हाइट मैटर सेंट्रली। तो जो लेफ्ट साइड की फाइबर्स आ रही है नीचे की तरफ, किधर, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो लेफ्ट साइड की फाइबर्स ऑफ द ब्रेन क्रॉस ओवर होते हैं ब्रेन स्टेम में, और वो आती है राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, और जो राइट साइड ऑफ द फाइबर्स है Left side of the. ब्रेन से एराइज हुए, वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की किस साइड पे आ रही है, Left side. लेफ्ट साइड पे। तो बेस हमारा बन गया, ठीक है जी। नाउ आखिरी बात, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारी आउटसाइड बॉडी है, आउटसाइड Body. बॉडी में, या ब्रेन से, ये सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से फाइबर्स बॉडी की तरफ आ गई है कि नहीं है, आगे. न्यूरॉन्स आ रहे हैं बाहर, ठीक है। इधर हमारे साथ कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज एम्बेडेड विद इन द व्हाइट मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई से फाइबर्स बाहर की तरफ आएंगे कि नहीं। आएंगे. So collections of neuronal axons outside the central nervous system is called nerves. Nerves किसे कहते हैं? Axons collection. Axon collection. Collections outside Outside the central nervous system is called what? Is called nerves. इसको nerves कहती है। तो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे साथ है ऑप्टिक नर्व, अकुलोमोटर नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व, वेगस नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स जो है ना, ग्लासोफेरेंजियल न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज विद इन दी central nervous system embedded surrounded by what, nuclei are surrounded by white matter, और उससे जो फाइबर्स बाहर बॉडी की तरफ आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, nerves. क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ एक्सन है बट आउटसाइड द Central central nervous nervous system. system. अब collection of neuron within the central nervous system is White. is it clear? Now collection of neuron Cell bodies. cell body outside the central nervous system, यानी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज को हम क्या कहेंगे, गैंग्लिया। Ganglia. सो मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम हमारे साथ क्या है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उधर कलेक्शंस ऑफ एक्सन इज कॉल्ड व्हाट, व्हाइट मैटर, उधर कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड ग्रे मैटर, उधर piece of gray matters surrounded by white matter is called nuclei. अब PNS में collection of neurons axons is called nerves. अब PNS में collection of neuron cell bodies ganglia. Is it difficult? Not difficult.
अब ये जो व्हाइट मैटर है ये एक्चुअली किस एक्सांस है? एक्सांस के ऊपर माइलिन शीट मौजूद है। माइलिन शीट। इस माइलिन शीट को within the central nervous system around the neuron is formed by oligodendrocytes. Oligodendrocytes. The myelin sheet form Of axon within the. of axons within the Central central nervous nervous system. Central nervous system में या इस तरह के myelinations of neuron within the what central nervous system is done by which type of cells? Oligodendrocytes. Oligodendrocyte is a type of glial cells. और glial cell कौन सी cells है? Supporting cells. Supportive cells. Oligodendrocytes. इधर myelination of nerves in myelination of neurons नजर yes in PNS तो आउटसाइड होता है ना is done by what Schwann cells और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर एग्जांपल पेरिफेरली ये एक क्या है हमारे साथ मार्कर्स बिल्कुल काम कर इधर